गाइस क्वेश्चन है a source of sound of frequency 1000 hertz and receiver are located at same point. Source and receiver are located at same point. At the moment t equal to 0, source and receiver start receding from each other. Source and observer start receding from each other with acceleration 4 meter per second square and 15 meter per second square. Find the frequency received by the receiver at time t equal to 6 सेकेंड पे रिसीव होनी चाहिए. Find the frequency observed by the observer at time t equal to 6 seconds. Speed of sound is 320 meter per second. मैं बता देता हूं. गाइस क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज and they are at same point. Observer and source are at same point. They start receding from each other with acceleration. Source की है 4, observer की है 15. Find the frequency received by the observer at time t equal to 6 सेकेंड. अब सोचो जरा, ये ग्राउंड है और t इक्वल टू 0 पे सोर्स भी यहां पर है और ऑब्जर्वर भी यहां पे है. t इक्वल टू 0 पे इसकी भी वेलोसिटी 0 है, इसकी भी वेलोसिटी 0 है. रेस्ट से दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन. इसकी एक्सेलरेशन है 4 और इसकी एक्सेलरेशन है 15. अब इन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए किस टाइम पे? 6 सेकंड पे. 6 सेकंड पे उसको फ्रीक्वेंसी सुननी चाहिए और ये सोर्स है. हमें क्या करना होता था? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ डॉपलर? डॉपलर का फॉर्मूला कहता था एफ डैश इज एफ नॉट सी माइनस वीओ अपॉन सी माइनस वी एस. अब तुम कहो 6 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वीओ 0 प्लस 90 और 6 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू u प्लस 80. v इज इक्वल टू 0 24. तो आंसर क्या होना चाहिए? एफ डैश इज 1000 अपॉन सी माइनस, और सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव डायरेक्शन होता है. सोर्स टू ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हो गया 90, सी माइनस ऑफ माइनस 24. इज दैट फाइन? एंड दिस इज रॉन्ग, एंड दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. क्यों गलत है ये? सोचो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लेनी है जब उसको वेव रिसीव हुई, और सोर्स की लेनी है जब उसने वेव भेजी. गलती यहां पे है क्योंकि 6 सेकंड पे तो उसको वेव मिलनी चाहिए, तो 6 सेकंड पे थोड़ी भेजेगा ये. हमें ये कहना चाहिए कि ये फिर से काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया. हमें यह कहना चाहिए कि किसी टाइम t पे इसने वेव भेजी जब ये इधर जा रहा था. टाइम t पे ये कहीं यहां पे होगा.
सही है। अब वेव इधर भागना चालू हो गई, कितनी स्पीड से? c से। ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गया। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। बेटा ये टाइम टी पे है यहां पर, ये टाइम टी पे है यहां पर, और पकड़ा कब इसने? पकड़ा 6 सेकंड पे। तो इसका मतलब ये यहां पहुंच गया, इतनी देर में वेव यहां से यहां पहुंच गई। और क्या मैं कह सकता हूं यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना है? 6 नहीं है, 6 माइनस टी सेकेंड है। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो मुझसे, यू कैन आस्क मी दैट, कि भाई टाइम टी पे ये यहां पे था, टाइम टी पे ये यहां पे था, फिर हमने कहा कि 6 सेकंड में तो पकड़ लिया। टाइम टी पे वेव भागनी चालू हुई सी से, जितनी देर में वेव यहां से यहां पहुंची, ये यहां से यहां पहुंचा। अब मैं ये कह रहा हूं यहां से यहां पहुंचने का टाइम इंटरवल कितना है? 6 माइनस टी। ठीक है, 6 माइनस टी। ये डिस्टेंस कितना था? हाफ इंटू 4 टी स्क्वायर। और हमने कहा वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला प्लस ये वाला। तो मेरे ख्याल से इस डिस्टेंस की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। तो ये डिस्टेंस कैसे बोल सकता हूं? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जर्वर इन टाइम, पूरा का पूरा 6 सेकंड। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 15 इंटू 6 का स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर। अब जरा सोच के, ये लेंथ प्लस ये लेंथ शुड बी स्पीड ऑफ वेव इनटू टाइम। गॉट इट? क्या कहूंगा? हाफ इंटू 4 टी स्क्वेयर प्लस हाफ इंटू 15 इंटू 6 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू c इंटू 6 माइनस टी। गॉट इट? क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी अब। दैट इज 320 इंटू 6 माइनस टी, दैट इज टी स्क्वेयर 2t स्क्वेयर प्लस कितना आ गया? ये आ गया 15 इंटू 6 इंटू 6 बाई 2। कितना आ गया? 45 आ गया, 6 आ गया, 3 270 आ गया। और ये आ गया ठीक है। सो ये बन रहा है 2t स्क्वायर, ये बन रहा है 2t स्क्वायर प्लस 320t, 270 माइनस 1920, 1920 270 50 1650। ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 160t माइनस 825। फैक्टराइज हो रहा है। आठ सौ 825 में क्या बना? 5 बना एक तो 5 आ रहा है, 5 और 11 आ रहा है। हाँ 11 तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। मतलब 2 रूट क्या क्या बन रहे हैं?
एक 5 आ रहा है, दूसरा 5 165 बन रहा है ना, 165 बन रहा है, तो ये बन गया टी स्क्वेयर टी प्लस 165 और टी माइनस 5 इज 0। तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला टाइम तो नेग्लेक्ट कर देंगे, टी इक्वल टू 5 आ गया। इज इट फाइन? अब टी 5 आ गया, तो यहां पर गलती करी थी हमने कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स कहां पे लेनी चाहिए थी, 5 सेकंड पे। तो हम ये कहेंगे 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो 4 5 जा 20 लेनी चाहिए, 24 नहीं लेनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे आंसर होगा 1000 320 माइनस 90 अपॉन 320 माइनस माइनस प्लस 20, ये आंसर होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, पढ़ ले। सो वी हैव अ क्वेश्चन, obviously you will try. A source of sound with frequency 1000 hertz and a receiver are located at same point. At the moment t equal to 0, source and observer start receding from each other with acceleration 3 and 2. सोर्स की है 3 और ऑब्जर्वर की है 2, और वो रेस्ट से चालू हुए एक ही पॉइंट से। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड एट t इक्वल टू 9 सेकेंड्स? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड एट t इक्वल टू 9 सेकेंड्स? स्पीड ऑफ साउंड एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज अलग हैं। 330 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन दे देता हूं, 985 हर्ट्ज, 878 हर्ट्ज, 874 हर्ट्ज, 855 हर्ट्ज। Got it? गाइस क्वेश्चन कह रहा था फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज, t0 पे सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही पॉइंट पे हैं, वेलोसिटी 0 है t0 पे, सोर्स चालू हुआ 3 से और ऑब्जर्वर एक्सेलरेट होना चालू हुआ 2 से, और 9 सेकंड पे उसने फ्रीक्वेंसी कितनी सुनी। तो पहली बात तो सोर्स यहां कहीं रहा होगा टाइम t पे, जब उसने वेव भेजी, वेव भाग रही होगी c से और वो 9 सेकंड पे यहां पहुंच गई, तो ये डिस्टेंस हो गया हाफ 3t स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हो गया हाफ 2 इंटू 9 स्क्वायर, दैट्स 81 मीटर। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 81 शुड बी 330 इंटू 9 माइनस टी, ये बन जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 81 माइनस 0 2970
प्लस 330 टी इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 3t स्क्वेयर बाई 2 प्लस 330t, और ये हो जाएगा माइनस, अब कैलकुलेटर से हमें करना ही पड़ेगा। दो मुझे दो। सर 2 सेकंड हो गया। अरे सर हो गया 8 सर चीटिंग है सर। ठीक है, कितना आ रहा है ये? शांत। 2889। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाना पड़ेगा, तो t आ जाएगा, t आ जाएगा माइनस 330 प्लस अंडर द रूट ऑफ 330 का स्क्वायर माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2889 3/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3/2। सही है? तो ये आ जाएगा 330 का स्क्वायर प्लस 2889 मल्टीप्लाइड बाय 6 का स्क्वायर रूट माइनस 330 डिवाइडेड बाय 3, 8.4 आंसर आ रहा है 8.4 सेकेंड्स। अब यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लेनी है वो तो लोगे 9 सेकेंड वाली, तो 0 प्लस 2 इंटू 9, ये तो हो गया 18, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स लोगे, वो लोगे टाइम 8.4 पे, तो 0 प्लस 3 इंटू 8.4, तो ये आ जाएगा 25.2। सही है यहां तक? तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड आ जाएगी एफ डैश इज 1000, सी माइनस 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दैट इज प्लस 18 अपॉन 330 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25.2, क्योंकि डायरेक्शन ये पॉजिटिव होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी ऑफ सोर्स नेगेटिव होगा, तो यहां पे तो नेगेटिव ही रह जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 330 माइनस 18 312, और ये आ जाएगा 355.2, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 312 डिवाइडेड बाय 355.2, 878 आ रहा है। 74 भी गिवन है। हाँ, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा ही नहीं, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा ही नहीं, मैं बस इसका एक अच्छा जुगाड़ तरीका ढूंढूंगा। मैं कहूंगा एक काम करो, 9 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 18, 9 सेकंड पे ही इसकी निकाल लो, कितनी है सोच के। 3 9 जा 27, फिर मैं कहूंगा आंसर क्या होना चाहिए? 1330 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 18 और 330 प्लस 27। अब इसको सॉल्व करो, ये आ गया 312 और 357। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा 312 डिवाइडेड बाय 357, ये आ रहा है 874। ये ऑप्शन में दिया हुआ था। फिर मैं ये सोचूंगा मैंने वेलोसिटी ज्यादा लिख दी है, क्योंकि 9 सेकंड की वेलोसिटी है, ये तो 9 सेकंड से तो ये चीज कम होनी चाहिए थी, तो ये वाली वैल्यू इससे थोड़ी छोटी होगी, तो वैल्यू इससे थोड़ी
बड़ी होगी, थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी बड़ी। ये तो नहीं होगा, ये भी डेफिनेटली नहीं होगा, ये ज्यादा बड़ी हो गई, इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन है a source emitting a sound of frequency f naught, a source emitting a sound of frequency f naught is placed at a large distance from observer. So this is your source, it is at a large distance from the observer. So he is basically saying this x is large, this x is large. The source starts moving towards the observer, starts moving मतलब initial velocity is 0. guys इधर देख लो, with uniform acceleration a, he starts moving towards the observer with uniform acceleration a. Find the frequency heard by the observer, find the frequency heard by the observer corresponding to the wave emitted just after the source starts. Are you getting the question? Speed of sound in the medium is given as c. सर तो vo जो दिया था तो वो 0 से ना। अब एग्जैक्टली कि भाई हमने अब तक क्या सोचा था कि f डैश इज f नॉट c माइनस vo अपॉन c माइनस vs। अब तुम कहोगे जब स्टार्ट हुआ तब तो दोनों ही वेलोसिटी जीरो है, सोर्स की भी जीरो है और ऑब्जर्वर की भी जीरो है, तो f नॉट ही सुनना चाहिए। अब मैं इसको दोबारा सोचूं, दोबारा सोच रहा हूं, मैंने कहा इसको ऐसे सोचूं प्रॉपर डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने डिराइव किया था डॉपलर इफेक्ट को। डॉपलर इफेक्ट हमने डिराइव कैसे किया था? हम ये कहते थे किसी इंस्टेंट पे एक पल्स भेजा, एक क्रेस्ट गया दौड़ रहा है, टी नॉट बाद दूसरा भेजा, उसके पास दो पहुंचते थे कंसेक्यूटिव, उनके बीच का जो टाइम डिफरेंस होता था दैट यूज्ड टू बी टी डैश, और 1/t डैश इज यूज्ड टू बी एपरेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सोचो, इसने कहा कि ये रेस्ट पे है वेलोसिटी 0, ये भी रेस्ट पे है वेलोसिटी 0। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर कोरेस्पॉन्डिंग टू द वेव सेंट व्हेन ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट? तो t0 पे इसने एक क्रेस्ट भेज दिया जो कितने से भाग रहा होगा? c से। तो ये कितनी देर में पहुंचेगा? x/c बाद। दैट मेक सेंस। दूसरा कब भेजेगा ये? इसकी फ्रीक्वेंसी f नॉट है तो टाइम पीरियड t नॉट है, तो t नॉट देरी में हमारा जो सोर्स है वो थोड़ा आगे आ जाएगा। कितना आगे आ जाएगा? हाफ a t नॉट स्क्वायर। ये जल भी रहा होगा कितने से? a t नॉट से। जो क्रेस्ट भागेगी वो किससे भागेगी? वो c से ही भागेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सोर्स से उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा ना। दैट विल बी x माइनस हाफ a t नॉट स्क्वायर। तो उसको पकड़ने में टाइम कितना लगेगा? x माइनस a t नॉट स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई c। ये t2 है क्या? नहीं, ये t2 नहीं है, ये तो पकड़ने का टाइम है, प्लस t नॉट भी होगा। ये सेकंड वाला जो क्रेस्ट पहुंचा उसका पहुंचने का टाइम आ गया ऑब्जर्वर के पास, और पहले वाला पहुंचा था x/c पे। तो दो कंसेक्यूटिव पहुंचे, उनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा? t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t x/c कट जाएगा, तो t डैश कितना आ रहा है? t डैश आ रहा है t नॉट माइनस a t नॉट स्क्वायर बाई 2 c। तो ये आ जाएगा
2c by f naught minus a by f naught square is 1 by f dash 2. सॉरी गलत कर दिया ना, 2c मत करो ना, एलसीएम ले भी लिया नहीं भी लिया 1 by f naught माइनस a by 2c f naught square, तो ये बन जाएगा 2c f naught माइनस a अपॉन 2c f naught square, तो f डैश आ जाएगा 2c f naught square अपॉन 2c f naught माइनस a. This was, I think, question number 89 HCB. समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज लिटरली बेस्ड ऑन डेरिवेशन. और ये समझ में आ गया क्या किया कि भाई एक t0 पे भेजी और एक t0 पे भेजी, उन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस निकाल लिया, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, उसका एपरेंट टाइम पीरियड, और फिर हम कह देंगे उसका इनवर्स ले लेंगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी. अब मैं ये बताऊं, इसका मतलब जो एक्सेलरेटिंग वाले मैंने करे अभी, इससे पहले वाले जो करे वो एग्जैक्टली सही नहीं थे. थिंक ओवर इट, वो सही नहीं थे. वो सही क्यों नहीं थे? मैंने उनमें क्या कहा, 9 सेकंड पे फ्रीक्वेंसी सुनी, मैंने बहुत ही मतलब आराम से कर दिया. मैंने कहा 9 सेकंड पे फ्रीक्वेंसी सुनी तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो ले ली 9 सेकंड वाली, और सोर्स वाली ले ली उससे पहले वाली जब उसने भेजी होगी, उसकी वेलोसिटी ले ली. ऐसे नहीं करना चाहिए था. मुझे कहना चाहिए था कि एक पल्स उसने भेजी 8.4 पे तो 9 पे पहुंची, ठीक है, और उससे पहले वाली पल्स कितनी देर पहले भेजी होनी चाहिए और वो कब पहुंचनी चाहिए. नहीं समझे भाई? जो 9 सेकंड वाली थी वो भेजी 8.4 पे, उससे टी नॉट निकाल के फिर एफ निकाल. एग्जैक्टली कि भाई हमने 8.4 पे भेजी तो वो 9 सेकंड पे पहुंची. अब हो सकता है इससे पहले वाली कितनी देर पहले पहुंचनी चाहिए, 8.4 माइनस t0, और वो पहुंची होगी 8.99 सेकंड पे, है कि नहीं है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी है 1000 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड हो गया 0.001, तो 8.4 समथिंग समथिंग को 4-5 डेसिमल प्लेस तक निकाला, वो 8.4 समथिंग पे भेजी गई थी, वो 9 सेकंड पे आ रही थी, तो हम कहेंगे 8.4 से पहले वाली कब भेजी गई होगी, 8.4 माइनस t0, और वो पहुंची होगी 8.99 समथिंग समथिंग पे, और वो 8.99 और 9 सेकंड के बीच का अंतर है, वो t डैश होना चाहिए था, और उससे f डैश निकलेगा. तो जो हमने किया वो भी एक जुगाड़ ही था, क्योंकि सही पूछा जाए तो दिस इज मोर एक्यूरेट. लेकिन ये मैंने कराया, ये दोनों एक तरीके से क्वेश्चन इस टाइप के हो गए कि दिस एंड दोज क्वेश्चंस अपीयर्ड सेम, बट 2 डिफरेंट वेज आर गिविंग 2 डिफरेंट आंसर्स. क्योंकि इस वाले को प्रीवियस तरीके से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके हिसाब से तो क्या आ जाएगा, पिछले तरीके से के हिसाब से तो इसका आंसर f0 ही आ जाएगा, और उनको अगर इससे करोगे तो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, तुम खत्म हो जाओगे.